इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रोमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पे उपस्थित सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, आईएफपीएच निरंतर दैनिक वेबिनार आयोजित करता है। 7:30 से 8:30 हमारा हिंदी सेशन होता है। 8:30 से 9 होता है हमारा इंटरनेशनल इंग्लिश सेशन, और 9:30 से 10:30 होता है हमारा लोकल मलयालम सेशन। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले भी हम अपनी रूटीन प्रेयर करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो हमारा आज 769 यानी कि 769 सेशन है, और हमारे जो आज के गेस्ट स्पीकर हैं वो है डॉक्टर निमाई चंद्र ढोले। डॉक्टर निमाई चंद्र ढोले का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। वेलकम सर। सर का एक छोटा सा इंट्रो देना चाहूंगी मैं। ये बीएचएमएस है फ्रॉम कैलकाटा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, द ओल्डेस्ट होम्योपैथिक कॉलेज इन इंडिया, और एमडी इन ऑर्गन एंड होम्योपैथिक फिलोसफी है। फादर मुलर हॉस्पिटल में ट्यूटर रह चुके हैं और पीजी गाइड रह चुके हैं इन प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। 12 साइंटिफिक पेपर्स एट नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंसेस पे शेयर किए हैं। 10 से ज्यादा आर्टिकल्स लिखे हैं अलग अलग नेशनल जर्नल्स में। रिसोर्स पर्सन रहे हैं आयुष एनआरएचएम आरओटीपी प्रोग्राम में। आईएचएमए के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं मैंगलोर चैप्टर में। इनका रिसर्च वर्क रहा है प्लेटलेट ऑगमेंटेड प्रॉपर्टी ऑफ करिका पपाया फोलिया इन हेल्दी ह्यूमंस, और इफेक्टिवनेस ऑफ नाट्रम्यू 200 चाइना एंड मलेरिया 200 एज प्रिवेंटिव इंसेंटिव इन मलेरिया। और एचओडी और प्रोफेसर भी रह चुके हैं जिम्स होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में, वाइस प्रिंसिपल एट जिम्स होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में, एंड ऑल्सो एज प्रिंसिपल एट द सेम जिम्स होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। तो काफी लंबा चौड़ा एजुकेशनल और प्रैक्टिकल करियर रहा है डॉक्टर ढोले का। तो आज जिस टॉपिक पे डॉक्टर ढोले बोलने जा रहे हैं वो है स्किन डिजीजेस, यानी कि त्वचा रोगों में होम्योपैथी क्या रोल प्ले करती है, उसके ऊपर डॉक्टर ढोले अपना नॉलेज आज शेयर करेंगे हमारे साथ। तो डॉक्टर ढोले आप स्टार्ट कर सकते हैं सर। Good evening. यस सर। Can you hear all? यस सर, यस सर, Okay, बिल्कुल सुन thank you. सकते हैं। हाँ Thank you. जी। Thank you. Yeah. That's common skin conditions. What we हम लोग जो देखते हैं हमारा डेली प्रैक्टिस में, तो उसके बारे में मैं बोलने से पहले मेरे को स्क्रीन शेयर करने के लिए हाँ जी सर, एक मिनट। तो सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत स्किन का जो हमारा जो एनाटॉमी जो है, एक्चुअली स्किन जो हमारा आउटसाइड मोस्ट आउटसाइड सबसे बाहर का जो हमारा जो ये ऑर्गन है, इसको बोलते हैं लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी। तो ये हमारा बहुत सारा ऑर्गन लेके हमारा बॉडी तो तैयार है, लेकिन स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है। ये सब लोगों का अगर ध्यान में है तो भी कभी कभी क्या कहते हैं, कोई लोग तो स्किन का अच्छा से देखभाल करते हैं, लेकिन बहुत सारे जो लोग रहते हैं जो अच्छे से देखभाल नहीं करते। इसके वजह से क्या होता है, ये सबसे आउटसाइड ऑर्गन है और ये एनवायरनमेंट के साथ एक साथ जुड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, हमको जो हमेशा स्किन के ऊपर अगर लोकल लैंग्वेज में बोले तो टॉर्चर चलते रहता है, चाहे हीट बोलो कोल्ड बोलो और जो भी पॉल्यूशन बोलो, ऑल हमारा स्किन के ऊपर से जाते रहता है। और अभी देखो जब ये गर्मी चल रहा है तो बहुत पसीना भी छूटता है हमको। अगर ये पसीना बराबर हम देखभाल नहीं करें तो भी इसके वजह से वो स्वेट ग्लैंड भी बंद होके बहुत सारा स्किन के ऊपर ही घमौड़ी होता है और स्किन डिजीज बन जाता है। तो एक गर्मी का टाइम का नहीं है, जब भी डिफरेंट एनवायरनमेंट का जो होता है, तो हर एनवायरनमेंट में स्किन के ऊपर बहुत सारा टॉर्चर चलते रहता है इसे। इफ यू आर नॉट टेकिंग केयर, अगर हम बराबर इसको ध्यान नहीं देंगे तो बहुत सारी बीमारी आ जाता है। स्किन का बीमारी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनवायरनमेंट से होता है, हमारा अंदर का जो मैटर रहता है, हमारा जो इमोशनल मैटर रहता है, और हेरिडिटरी हमारा वंश परंपरा, वो बहुत सारा डिजीज आता है, वो स्किन में कभी कभी वो प्रकट हो जाता है। तो मैं थोड़ा दिखाता हूँ। एक्चुअली स्किन का स्ट्रक्चर आप देख लिया, ऐसे ही तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, और इसमें तो बहुत सारा काम रहता है। स्किन का जो बड़ा जो काम जो है वो टेम्परेचर रेगुलेशन करना है, वो पानी और फैट जो है वो स्टोर करके रखना चाहिए, और जो सेंसरी ऑर्गन हमारा स्किन में तो टच में, वो भी हम स्किन ही करते रहते हैं। और वाटर लॉस जो बॉडी से, हमारे बॉडी का 80% वाटर से बनता है। ये स्किन जो है प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बनता है, वाटर लॉस होने से हमको बचाता है। और इवेंट्स
हमको जो इवन बैक्टीरिया जो एंट्री होता है स्किन ही हमको उसमें से प्रोटेक्ट करता है। तो ऐसे देखे तो स्किन बहुत बड़ा भूमिका निभाता है हमारा बॉडी को प्रोटेक्शन देने के लिए। तो इसका जो लेयर जो है एपिडर्मिस डार्मिस हम ज़्यादा बात नहीं करते इसमें इसके ऊपर, क्योंकि वो लंबा हो जाएगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर तो सबको पता रहेगा। अभी जो एपिडर्मिस का जो लेयर है वो भी सम डिजीजेस कुछ कुछ बीमारी इसके ऊपर ही होता है। बेसल लेयर डार्मिस है, इसमें लिम्फेटिक वेसल रहता है। तो हम डायरेक्ट चले जाते हैं स्किन का ये जो मैटर जो है एक एक ये स्लाइड का मैं जो ये जो स्लाइड देखिए, मैं इसमें यही जन बोलना चाहता हूँ एक्चुअली एक्सटर्नल फैक्टर्स है इंटरनल फैक्टर्स है। हमको स्किन का बीमारी कैसे होता है, स्किन का बीमारी होने के लिए जो बाहर से कुछ चीज है जो हमको बीमार फैलने के लिए हेल्प करता है, और जो इंटरनल कुछ फैक्टर्स है। अब जरा देख लीजिए मैं जो यहाँ पे दिया, तो क्लाइमेट, पहले मैं बोला सैनिटाइजर्स, इन्फेक्शंस, ट्रॉमा, इरिटेंट्स, ये सब जो देखो हम ये यूज करते रहते हो। क्लाइमेट का हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्लाइमेट तो चेंज होता रहता है। जो सैनिटाइजर जो रहता है, हम जो अभी जो कोरोना चला गया कभी चला गया, हम लोग ये सैनिटाइजर यूज करते रहते हैं। इन्फेक्शन तो घूमता रहता है हमारा एनवायरमेंट में, वो ऐसे भी लाग देते हैं स्किन में जो रहता है। ट्रॉमा तो हम बोल नहीं सकते, यहाँ पे हो जाता है। किसी का स्किन बहुत सेंसिटिव रहता है, वो थोड़ा बहुत ट्रॉमा हो जाता है उसको तो कुछ तो क्या बोलते हैं कलर चेंज हो जाता है। कभी किसी का ट्रॉमा होने के बाद अल्सर भी बन जाता है, और इरिटेंस हो रहता है। कितना सर हम गार्डन में काम कर रहे हैं इरिटेशन आ जाता है, कोई चौक डास्ट में भी इरिटेशन हो जाता है, कोई केमिकल घर में खाना बनाता है इसमें भी तो इरिटेशन का काम हो रहता है। तो ये बाहर का जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो रहता है ये हमारा स्किन का बीमार फैलने के लिए बहुत बहुत क्या बोलते हैं कल्पित बन जाता है। और ये तो बाहर का जाए, अंदर में जो हम जो खाना खाते हैं वो भी विशेष भूमिका निभाता है स्किन डिजीज बढ़ने के लिए। एंडोक्राइन जो ग्लैंड रहता है, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, उसको भी बहुत सारा काम रहता है तो डिजीज प्रोड्यूस करने के लिए। ड्रग्स, बहुत सारा एलोपैथिक ड्रग्स जो है और आयुर्वेदिक ड्रग्स भी कभी कभी रहता है। वो जो ड्रग्स रहता है वो हम सेवन करने से बावजूद भी हमको बहुत सारा एलर्जी और स्किन डिजीज बन जाता है। इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस एक और एक बड़ा भूमिका निभाता है स्किन डिजीज बनने के लिए। इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स वो टाइप वन हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, टाइप टू, टाइप थ्री, तो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन है, उसके वजह से बहुत सारे स्किन डिजीज बन जाते हैं। वास्कुलर, हमारा जो ब्लड वेसल बच रहा है अंदर में, उसमें भी अगर हम जो वो भी एक इम्पोर्टेंट स्किन डिजीज जैसे पकड़ो क्या बोलते हैं वेरिकोस वेन। वेरिकोस वेन जो रहता है, वेरिकोस वेन एक्चुअली ब्लड वेसल्स का मैटर है, लेकिन वो वेरिकोस वेन जो वेनस कैसेस बन जाता है वो वेरिकोस अल्सर ही बन जाता है। ये बहुत ही डिफिकल्ट है क्योर करने के लिए। सेकेंड, फोर्थ फाइव फिफ्थ पॉइंट जो माइंड, माइंड अगर अदर बात बोले तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। एक्चुअली ये माइंड एक चीज है जो अगर आप आज का दिन में बोले तो 80 to 90% बीमारी एक्चुअली ये माइंड और साइकोलॉजिकल फैक्टर से बन जाता है। चाहे वो लीवर बोलो, डायबिटीज बोलो, हाइपरटेंशन बोलो, जो भी होता है। लेकिन स्किन डिजीज, बहुत सारे स्किन डिजीज है जो माइंड और इमोशनल स्ट्रेस फैक्टर्स के बावजूद होता है। चाहे सोरियासिस और एसएलई का सोरियासिस का जो स्किन डिजीज होता है, और इवन आर्टिकरिया एंड डिफरेंट काइंड ऑफ अदर स्किन डिजीज ऑल्सो। मेटाबॉलिक न्यूट्रिशनल कंडीशन, खाना न्यूट्रिशन कम रहता है वो भी बन जाता है, रिंकल स्किन होता है, और स्किन के ऊपर ही बहुत सारा डिस्कलरेशन बन जाता है। और फोकल सेप्सिस, और एक जो है फोकल सेप्सिस जो बाहर से आता है, मतलब ये जो लोकल एरिया कुछ इन्फेक्शन बने तो उसकी वजह से होता है। तो ये सब चीज जो मैं बोल रहा हूँ अभी, इसमें से अगर आप देखें तो बहुत सारा चीज जो बाहर से है लेकिन अंदर का चीज बहुत जाता है, इसके वजह से हमारा स्किन डिजीज फैलता है। अगर इसमें से हम जो होम्योपैथी में जो समझते हैं एक चीज उसको डायथीसिस, मतलब एक तो टेंडेंसी बनकर आता है, अगर कुछ उसको बहाना मिल गया तो वो टेंडेंसी पकड़ के डिजीज मैनिफेस्टेशन बन जाता है। ये हमारा होम्योपैथी का जो एक थ्योरी है।
तो सेबोरी बोले तो सेबोरी डर्माटाइटिस बन जाता है एक जो सिक्रेशन होता है स्किन की हमारा ग्लैंड का सेबोरी ग्लैंड का, वो एक टेंडेंसी होती है तो हमारा ये एक्जिमाटिस कंडीशन बन जाता है। अगर ये सोरियासिस फॉर्म होगा तो सोरियासिस बन जाता है, कोई लाइकिन कंडीशन हो जाता है, एलर्जिक डिजीज करे तो आर्टिकेरिया और पाउडर बन जाता है, इमोशनल से ऐसे बहुत सारी चीज आर्टिकेरिया भी बनता है, इवन स्किन कैंसर भी बन जाता है। अगर जो सूरज के रोशनी के ऊपर ज्यादा काम करते रहता है, जो खेती में काम करते रहता है, अगर वो लोग बराबर प्रोटेक्शन नहीं रहेंगे तो वो उसके वजह से एक्चुअली हमारा स्किन का न्यूप्लाज्म में कैंसर भी बन जाता है, और स्किन एट्रोफी भी बन जाता है अगर बराबर न्यूट्रिशन नहीं रहता है, एंड कुछ एलर्जन बूस्ट के भी ये कर सकते हैं। तो दिस एक्चुअली वन स्लाइड में मैं जस्ट टू एक्सप्लेन दैट हाउ कैसे बन सकता है हमारा स्किन डिजीज। और ये जो है इसमें ये इन्फेक्शन जो है ये मेजर पार्ट शेयर करते हैं इन्फेक्शन, इसमें पायोडर्मा, स्केबीज, इसमें से कुछ डिजीज का नाम भी है लिख दिया, माइकोसिस, वर्ड्स, हर्पीस, लेप्रोसी, लिस्मानियासिस और सिफिलिस। ये एक्चुअली कुछ बैक्टीरिया से बनता है, कुछ वायरस से बनता है, कुछ प्रोटोजोआ से बनता है, कुछ फंगस से बनता है, लेकिन ये मेजर पार्ट यही दिखा जो लाल दिखा है, ये मेजर पार्ट इससे बनता है। और जो क्लाइमेट के मुताबिक बनता है एक्चुअली ये मिलिट्री बोलते हैं, जो गमोड़ी बनता है, इंटरटिगो और चिल ब्लेंस, वो चिल ब्लेंस जो होता है वो स्किन का जो बाहर के एनवायरमेंटल फैक्टर्स में बन जाता है। एलर्जी के एक्जिमा, ड्रग इरप्शन, आर्टिकेरिया वो एलर्जी के मुताबिक होता रहता है। और मिसलेनियस जो कॉज है इसमें से एक्ने, एलोपेशिया, विटिलिगो, क्लास्मा, सोरियासिस, नेवाई, पेम्फिगस, और some neurodermatitis like lupus, lichen, internal disease like erythroderma, और विटामिन का डिफिशियंसी में, विटामिन ए डिफिशियंसी में कुछ बहुत बन जाता है हमारा स्किन का, विटामिन डी उसका कम होने की वजह से भी बहुत सारा स्किन डिजीज बन जाता है, मेनली विटामिन डी से होता है। तो ये जो चीज जो मैं लिख के एक्चुअली ऑल ओवर ऑलमोस्ट ऑल द कॉमन वाइट जो डिजीज बनते हैं, तो इसमें से इन्फेक्शन के मेजर पार्ट ले लेते हैं। उसके बाद कुछ या जो क्लाइमेट के मुताबिक होता है वो सीजनल बन जाते हैं, और एलर्जी तो जब भी हो सकता है, तो एक्जिमा, ड्रग रिएक्शन तो होता रहता है, आर्टिकेरिया तो हम कभी भी हमको देख सकते हैं। और ये जो मिसलेनियस में बन जाता है, ये एक्ने, एलोपेशिया, ये बहुत सारा पेशेंट इसके अंदर आ जाता है। ये सब अगर देखें तो कॉमन जो डिजीज बनता है एक्चुअली स्केबीज के ऊपर, एक क्या है स्केबीज यूजुअली हम देखते हो बच्चे लोग से जो स्कूल में पढ़ते हैं और मेस हॉस्टल में रहता है, जहाँ पे ओवर क्राउडिंग रहता है, वो हाइजीन बराबर मेंटेन नहीं होता है, उसमें स्केबीज वो छोटा छोटा कीड़ा जाता रहता है, वो अंगुली के बीच में वो आ जाता है। और फरांकुलोसिस जो हम बोलते हैं छोटा छोटा हमारा जो ये क्या बोलते हैं स्किन जो स्पोर रहता है ना, वो जो बॉडी हेयर उसके साथ जोड़ के ये फरांकुलोसिस बन जाता है। एक्ने, सोरियासिस, आर्टिकेरिया, ये सब कॉमनली वी सी कंडीशन व्हाट इट कम्स टू आवर डेली प्रैक्टिस में, ये सब लोग आ जाता है, वह सब आ जाता है। अभी मैं स्ट्रेट चला जाता हूँ स्केबिस, जो बहुत ही कॉमन कंडीशन होता है, और बच्चों को देखते हैं हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, बच्चे लोग जो स्कूल क्लासमेट से बैठता है एक का तो और एक में फैल जाता है, तो यूजुअली नाइट टाइम बहुत ईचिंग होता है। और जो दोनों उंगली के बीच में जो जगह रहता है उसमें होता है छोटा छोटा एकदम, वो बहुत ईचिंग होता है, तो ईच माइट से कस होता है वो, ये ऐसे रहता है, इसमें होता है, ये ईच माइट है। विटिलिगो, अब पता रहता है विटिलिगो में क्या होता है, जो वाइट, ये तो ऑटोइम्यून डिजीज जैसा लीफ में शुरू होता है, और जहाँ पे कभी कुछ इंजरी बन गया वहां से शुरू हो जाता है। फेस, काफी जगह पे पेशेंट को देखा फेस में शुरू होता है, पूरा बॉडी में झप फैल जाता है। किलोइड, अगर किलोइड तो भी एक कभी ऐसे चेस्ट में बहुत देखते हैं, एब्डोमेन में देखते हैं हम लोग, ऐसे थोड़ा हार्ड ऊपर ग्रोथ आ जाता है किलोइड, ये बहुत स्टबन है, इसको क्योर करना बहुत दिक्कत है किलोइड को। तो ये बहुत सारा यंग एज में देखते हैं हम लोग। रिंग वार्म बोले तो ये और एक बहुत क्या बोलते हैं कॉमन चीज है, जो स्कैल्प में होगा तो हम टीनिया कैपिटिस बोलते हो, अगर ये बॉडी में जाएगा तो टीनिया कॉर्पोरेट बोलते हैं, होल बॉडी में फैल जाए तो।
और जो हमारा जो प्राइवेट एरिया है सिंगुनल रीजन में होगा तो टीनिया क्रूज बोलते हैं। वो अगर बीज पैर का जो उंगली है उसके बीच में होगा तो उसको पीडिस बोलते हैं। और जो नील का सराउंडिंग हो तो उसको अंगम बोलते हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडी में पकड़ लेते हैं टीनिया। और सेविंग करने के बाद मेल कभी कभी वो बार बार रीच होता है, जरेजर बाम बोलते हैं हम लोग, ये भी बहुत देखते हैं हम। नेल के लिए बहुत सारा ये भी फंगल इन्फेक्शन बन जाते हैं, परनोकिया। कोई आर्टिकेरियल हाइव्स बोलते हैं इसको, ये भी बहुत सारा चीज हम देखते हैं। और 1 in 6 people, if you see that they are articaria, we can see that is another important thing. बाकी जो है स्किन का डिफरेंट टाइप्स ऑफ देयर, नॉन इची भी होता है। एक्चुअली हम जानते हैं आर्टिकेरिया बोले तो बहुत खुजाता है, लेकिन हर आर्टिकेरिया खुजाते हैं ऐसा नहीं है। पैरासाम आर्टिकेरिया खुजाना भी बहुत कम रहता है। इसको बोलते हैं फिजिकल आर्टिकेरिया समटाइम, कोल्ड आर्टिकेरिया, हीट आर्टिकेरिया, सोलर आर्टिकेरिया, बहुत सारे इसमें होता है। तो ये देखो डार्मा क्या फिजिम बोलते हैं इसको, ये भी ऐसे अगर हम कुछ लिख नाम भी लिख सकते हैं स्किन के ऊपर, ये हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में होता है। ये बहुत सारा पेशेंट आके देखा था डॉक्टर, हम कुछ थोड़ा बहुत प्रेशर, हम टेबल में ऐसा बैठा है, पूरा एक लाल हो गया, इसमें हो जाता है, ये जिसको कंप्लेन दैट एक्चुअली इट्स अ टेंडेंसी एंड कॉल एज डर्मोग्राफिज्म। आउट ऑफ 600 पीपल वन में हैव दिस, 600 में एक लोगों को ऐसा हम देखते हैं। कोल्ड आर्टिकेरिया, कोल्ड आर्टिकेरिया बोले तो थोड़ा बहुत जो कभी विंटर के टाइम में अगर हम जाए तो शिमला वगैरह नॉर्थ इंडिया में जाए तो कभी वो भी थोड़ा बहुत आइस लगा लेंगे तो भी उसमें आर्टिकेरिया सब आ जाता है। कोई हीट आर्टिकेरिया, थोड़ा बहुत हीट में से आर्टिकेरिया खुद में शुरू हो जाता है। एंजियोइडिमा, ये बहुत ही समटाइम डेंजरस बन जाता है एंजियोइडिमा। कुछ ड्रग में हो जाता है और कुछ पर्टिकुलर अननोन फूड पार्टिकल और कुछ क्या बोलते हैं लग जाएगा तो ऐसा हो जाता है एंजियोइडिमा। ये टाइप 1 हाइपरसेंसिटिव बोलते हैं। समटाइम इट बिकम डेंजर, क्योंकि अगर ऐसा ही पकड़ हमारा जो थ्रोट में अगर ये पकड़ लेंगे तो पीपल विल गो फॉर समटाइम चोकिंग। तो ये एक्चुअली दे में डाई ऑल्सो, ये इतना खतरनाक होता है कभी कभी एंजियोइडिमा। ये दिस पीपल शुड बी टेकन गुड केयर। ओके, जैसे हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होता है कभी ये तो लीव्स में और हमारा ऑटो में होता है। पर हम देखा भी कुछ पेशेंट को भी, वो थ्रोट में अगर पकड़ लिया तो वो दे गो फॉर चोकिंग एंड दे डाई, ऐसा भी हो जाता है। एरिथेमेटस अर्टिकेरिया, ये तो बहुत ही हम देखते हैं ऐसे, बड़ा कुछ जाता है, ऐसे हम एपीज में होता है ना, थोड़ा बहुत कुछ जाता है, बहुत कुछ जाता है, ऐसे भी आ जाता है रिंग होम जैसा अर्टिकेरिया। तो उसके बाद हम देखेंगे थोड़ा बहुत कंडीशन। एक पिटीरियसिस अल्बा होता है, ये भी बहुत यंग यंग बोले तो स्कूल चिल्ड्रन, 5 6 साल 8 साल बच्चे आते हैं हमारे पास, आके पूछते हैं डॉक्टर ये सफेद सफेद आ जाता है, कोई बोलता है डेफिशिएंसी से होता है, कोई बोलता है नहीं ये कुछ फंगल इन्फेक्शन होता है। तो इसमें भी बहुत खुजाता है, किसी का बिना खुजन में रहता है स्किन पर, तो डिफिशियंसी भी होता है। डेफिशिएंसी सन भी देखते हैं हम लोग। ऐसे ही ऐसा भी है, एक पिटीरियसिस देखते हैं हम लोग। बहुत जरा पसीना ज्यादा होगा तो भी खुजाता लगता है इसका, खुजली शुरू हो जाता है, फिर रोजे से बोलते हैं हम इसको। एक जो सीबेसियस सिस्ट, ये भी हम बहुत देखते हैं सीबेसियस सिस्ट। ऐसा ही सीबेसियस सिस्ट देखना आता है, ये पंक्टम होता है थोड़ा बहुत अंदर जाता है सीबेसियस सिस्ट, ये सीबेसियस सिस्ट है। एक्ने तो बहुत ही कॉमन है टीनेज में, एंड वी नो दैट इज बिकॉज ऑफ हार्मोनल सर्ज के में जो होता है ये एक्ने। कुछ हमारा जो पोर जो रहता है, जो स्वेट ग्लैंड रहता है, तो अगर ब्लॉक हो जाएगा तो ये शुरू होता है एक्ने। इसीलिए स्किन का बराबर केयर लेंगे तो एक्ने जो नहीं आता है। बट स्किन केयर लेने के बावजूद भी बहुत सारा आके हमसे शिकायत करते हैं, डॉक्टर साहब हम तो बहुत साफ सुथरा रहता है फिर भी क्यों होता है हमारा, क्यों नहीं जाता है एक्ने। एंड यू नो इस कॉस्मेटिक वैल्यू रहता है फॉर यंग, स्पेशली फॉर गर्ल्स। तो ये एक बहुत ही कभी कभी स्टबन बन जाता है, कभी कम नहीं होता है, बहुत ड्रग होता है वो लोग, कभी बहुत क्रीम वगैरह जो अप्लाई करने के बावजूद भी नहीं जाता है। तो इसके वजह से दे काम वेरी फ्रिक्वेंटली टू विद डॉक्टर्स।
तो देखिए एक्ने वल्गरिस क्या अगली लोग हो जाता है, बिकॉज इट्स दे गो फॉर डिप्रेशन। हम लोग भैया बहुत सारा पेशेंट को देखा, वो एक्ने के बावजूद वो लोग डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि वो यंग गर्ल है, बहुत ही उनको फेस का चेहरा बहुत ही अच्छा, लेकिन एक्ने के बावजूद उसका पूरा डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग एक्ने रोगे से। ये भी बहुत stubborn होता है। इस छोड़ के भी व्हाइट हेड ब्लैक हेड भी बहुत सारा पास्चुल भी हो जाता है, एक्ने नोडुल भी हो जाता है एक्ने का सीजन। ट्रीटमेंट तो हमारा बहुत सारा अच्छा ट्रीटमेंट है, अगर बराबर केस टेकिंग करने के बाद ट्रीटमेंट देना पड़ता है हमको। सोरियासिस, बहुत सारा सोरियासिस के हम देखा, ये तो गठिया सोरियासिस है, नेल में होता है सोरियासिस। स्किन कैंसर ऑलरेडी आई टोल्ड दैट, थोड़ा थोड़ा वो मेलानोमा जैसा होता है, कैंसर बन जाता है अगर टेंडेंसी ऑफ कैंसर अगर फैमिली में हिस्ट्री रहता है, और कोई ज़्यादा से ज़्यादा रेस एक्सपोज हो गया, और तो कभी कभी ये लोग ज़्यादा खेती में काम करते रहता है, बिहार बॉडी में काम करते रहता है, एक्सपोज हो जाता है, उन लोगों का भी ज़्यादा चांस रहता है ये होने के लिए, कार्सिनोमा होने के लिए। एंड अगर देखेंगे तो अगर छोटा कुछ इरप्शन आया, अगर रैपिडली ग्रोथ हो गया, तो उसको हम शुड कीप इट सस्पिशियन दैट इट माइट गो फॉर कैंसर। अगर छोटा है बेजल सेल कार्सिनोमा, एक्चुअली बेजल सेल कार्सिनोमा बोलते हैं इसको, छोटा आया लेकिन वेरी फास्ट ग्रोथ हो जाएगा, तो उसको हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा, एक कैंसर में लैंड हो सकता है। ठीक है, ऐसा चीज छोटा था सडनली बड़ा हो गया, तो फिर चांस फॉर कैंसर, ये हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो मोरलेस मैं जो दिखाने का था एक्चुअली, मैं नॉर्मल जो स्किन डिजीज, ये वार्ड्स है, ये वार्ड में देखा था, उसके बाद मैं पूरा केस में चले जाएंगे। ये वार्ड्स है, ये वार्ड्स तो अब देख लीजिए, ये तो हमारा फिंगर में होता है, कभी कभी पूरा बॉडी में छा जाता है, और ये जो बहुत अगले लोग होता है, जैसे एनिमल में होता है, ये कभी कॉर्न भी आता है, बहुत पेनफुल होता है कॉर्न, प्लांटर वर्ड्स और कॉर्न, इसमें थोड़ा ही होता है, थोड़ा जहाँ पे प्रेशर पॉइंट रहता है वहाँ पे बहुत निकलता है। दिस इज वेरी वेरी कॉमन कंडीशन, एक्चुअली स्किन कंडीशन बोले तो बहुत वेरी कॉमन होता है। तो एंड पेनफुल है, बहुत सारा पेशेंट आके दे कैन नॉट वर्क, अभी उसको कंप्लेन बन जाता है। एलोपेशिया, पैचेल होता है, टोटलिस भी होता है एलोपेशिया। कुछ होता है एंड्रोजेनिक होता है, मेल पैटर्न होता है जो हार्मोनल इसके लिए होता है। तो ऐसे तो हम देखा भी, आई जस्ट गो फॉर सम डिफरेंट ऑर्गन का देखे, तो 70 एवरेज में मैंने एक्सप्लेन किया। तो हम थोड़ा डिसीज में जाएंगे, जो मैं जहाँ पे कुछ ये किया, मेरा जो केस जो है, मैं जहाँ पे कुछ दवा दे के हेल्प किया। तो ऑल द मैजम कम्स एक्चुअली, ऐसा नहीं है कि स्किन डिजीज ऑल सोरा मैजम आ गया। साइकोटिक मैजम हैनीमैन बोला, साइकोटिक मैजम है इसके पीछे में। तो जैसा रिंग वर्म साइकोटिक मैजम होता रहता है, फिर सिफिलिटिक मैजम भी है स्किन का, जो ऑल थ्री मैजम, अगर कैंसर होगा तो ऑल थ्री मैजम आता है। तो रैपिडली ग्रोथ बोले तो ट्यूबरकुलर मैजम आ जाता है। तो हम अभी थोड़ा केस के बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो एज व्हाट यू शुड टॉक एक्चुअली व्हेन यू गो फॉर द केस, अगर जब हम लेंगे तो क्या देखने क्या व्हाट, वो कौन से एज ग्रुप को मैं देख रहा हूँ, वो देर है कुछ तो स्किन डिजीज है जो बचपन में क्या देखते हैं हम लोग, कोई मिडिल एज में होता है, कोई ऑक्यूपेशन के वजह से होता है, कोई जो लोग रहता है कहाँ पे वो लोग जैसे मैं बोला जो स्केबिस, स्केबिस जो बीमारी जो होता है, जहाँ पे बहुत लोकेलिटी है कॉन्जेस्टेड है, वहाँ पर हाइजीन बराबर नहीं होता है, वो वो जो सब स्लम एरियाज और बस्ती एरियाज में ज़्यादा होता रहता है, और हॉस्टल में जो रहता है बच्चे लोग, एक क्या होगा तो फैल जाता है सबको। तो इसीलिए हमको देखना पड़ेगा वो बच्चा कहाँ से आ रहा है, तो उसमें हम डायग्नोसिस बन जाता है एक्चुअली। और स्किन जैसे उसको जो कंडीशन जैसे वो ड्राइनेस होता है, उसमें ईचिंग है कि नहीं है, खुजली होता है कि नहीं होता है, डिस्चार्ज निकल के नहीं आ रहा है, और कुछ क्या बोलते हैं स्केलिंग हो रहा है कि नहीं है, वो सब देखने के बाद हम एक डायग्नोसिस में कंक्लूड लेता हूँ। उसके बाद उसके मॉडिफाइंग फैक्टर्स जो है, कैसे वो बढ़ता है, कैसे वो गर्म में काम होता है, गर्म पानी से भी काम होता है, और ठंडा से काम होता है, वो एक देखता रहता है। और उसके बाद कुछ इमोशनल फैक्टर उसके पीछे में है कि नहीं, और कुछ डिस्चार्ज है, स्मेल ऑफेंसिव है, और पर्सपिरेशन में इंक्रीज होता है कि नहीं। तो ऑल इकट्ठा करने के बाद हम कुछ
कंक्लूजन में आता है कैसे उसको दवा देना पड़ता है। तो फैमिली हिस्ट्री तो है ही रहता है, पर्सनल हिस्ट्री में कुछ स्मोकिंग रहता है, और एरिया वाइज कहाँ कहाँ रहता है वो सब देखना होता है, और उसका जो लीसन है मैक्यूल पैप्यूल, वो छोटा होता है मैक्यूल बोलते हैं, पैप्यूल थोड़ा बड़ा रहता है, बेसिकली उसमें कुछ पानी जैसा कुछ ड्रॉप रहता है कि नहीं, बुल्ले आओ थोड़ा बड़ा रहता है तो थोड़ा पानी भरा रहता है, और कुछ होता है प्लेट, मैं देखा तो आपको मेरा पास कुछ केस है देखा तो मैं, तो वो सब देखे तो उसके बेस हमको बेस करके हम कुछ केस दिखा सकते हैं। और थिन स्किन है, बहुत सारे पेशेंट में थिन स्किन है, थोड़ा बहुत लग जाएगा तो स्किन सूख जाता है, उसके बाद कुछ स्कार मार्क बन जाता है, वो भी एक कॉमन कंडीशन, थिन स्किन भी कॉमन कंडीशन है। अगर दवाई के बारे में पूछे तो जो की सिम्टम अगर पैपुल्स बेसिकली होता है तो ईचिंग, ड्राई स्केली स्किन, क्रैक्स, विंटर में होता है तो ग्राफाइटिस सल्फर रास्ते से आ जाता है। अगर ग्राफाइटिस में पता है आपको स्किन के डिस्टेंस बनता है, क्रैक्स होता है, एंड ऑफ द बॉडी पार्ट में क्रैक्स होता है, वो ग्राफाइटिस में देखते हैं हम लोग। एंड बिहाइंड द ईयर अगर वो बार्निंग ज्यादा होगा तो सल्फर आ जाता है, आर्सेनिक आ जाता है। आर्सेनिक वो होता है दैट इज एक्चुअली वार्मथ में रिलीव होता है आर्सेनिक, और कोल्ड में रिलीव होकर सल्फर बन जाता है। तो जिस आर्सेनिक का एंजाइटी रहता है, फिर बार्निंग एंड कोल्ड एमुलेशन, कोल्ड एग्रवेशन होता है एंड एमुलेशन बाई वार्मथ होता है। तो आर्सेनिक यूजुअली इज गिवन विद द हायर पोटेंसी, वन से शुरू होता है स्किन डिजीज के लिए। और मेरा जो क्या बोलता है जो अनुभव है जो स्किन के बारे में, यूजुअली 0/1 50 मिली से पोटेंशियल एक्चुअली अच्छा काम करता है स्किन में। मैं तो ग्राफाइटिक देखे बहुत सारे केस मेरे से मेरा से एक्चुअली वो लोग चला गया मेरे से, क्योंकि ग्राफाइटिस देने के बाद 200 देने के बाद एग्रेवेशन हो गया, बहुत सारे केस में मैं देखा। और एग्रेवेशन ऐसा हो गया कि पेशेंट उसको ले नहीं पाए, तो सह नहीं पाए, तो उन लोग को विश्वास टूट जाता है। इसीलिए जब स्किन डिजीज है बहुत सावधानी से उसको हमको देखना पड़ेगा, उसको बहुत सावधानी से हमें उसको ट्रीटमेंट कर देना पड़ेगा, नहीं तो स्किन डिजीज जैसा होम्योपैथी में बहुत सारा इलाज है, फिर भी अगर थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं जजमेंट थोड़ा उल्टा पल्टा हो गया तो केस हमारे से निकल भी जाता है। जैसे कैलिब्रोम, ये एक्ने में बहुत अच्छा काम करता है कैलिब्रोम, जो ना बहुत बहुत सारा ड्रग्स है इसमें ट्यूबरकुलोसिस, कैलकेरिया, साइलिसिया, पर्सिडिला काम करते रहते हैं। जैसे एपीस, आर्टिकेरियम, सेंट्रम्यूर, ये आर्टिकेरियम में काम करते रहते हैं। फिर रिंग वर्म में टेलुरियम, सेपिया, बेसिलियम, सल्फर बहुत अच्छा काम करते हैं। ग्राफिट भी है। और वार्ड्स में तो बोलने का भी जरूरत नहीं है। पूजा तो मैं तो जब मंगलूर में थी उस टाइम मेरा एक एलोपैथिक डॉक्टर था डर्माटोलॉजिस्ट, उनका उनका क्लिनिक में गैले मतलब पाउंड पाउंड पूजा देखते हैं, पूजा माला नहीं रखते वो पूजा, वो बहुत सारा इवन डर्माटोलॉजिस्ट से यूज पूजा। लेकिन एक जो क्या बोलते हैं पीपल का जो एक विश्वास है कि वार्ड बने बोले तो वार्ड हो गया बोले पूजा करने का, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज बहुत सारा ड्रग है, जैसे डालकमरा है, कॉस्टिकम है, नेट्राम्यूर है। ये डालकमरा कॉस्टिकम तो बहुत अच्छा ड्रग है जो हम वार्ड्स में बहुत अच्छे से उसको इलाज किया हुआ ड्रग देते, जो पूजा उसमें काम काम पे आया नहीं, लेकिन डालकमरा से कॉस्टिकम से वो अच्छे से काम पे आ गया। फिर अगर देखें तो हार्पिस जोस्टर्स, ये भी एक है हार्पिस जोस्टर, रनोकुलर बल्बोसस, मेजेरियम, पोस्ट हार्पेटिक न्यूरल्जिया, मेजेरियम पोस्ट हार्पेटिक न्यूरल्जिया बोल के कंडीशन बनता है, जो हार्पिस जोस्टर होने के बाद तो उसमें से वो बार्निंग पेन कभी भी मिटता नहीं, कभी भी जाता नहीं, तो हम मेजेरियम से उसको अच्छे से कम करते हैं। और ये जो हार्पिस जोस्टर एक्चुअली एक ही डायमीटर से होता है, एक ही साइड में थोड़ा एक अलग विद नाभ जो होता रहता है। फिर स्केबिस के लिए एक्चुअली सल्फर सोलानाम कोटेंटिक दवाइयाँ, एंड सोरियासिस के लिए तो एनीथिंग कैन कम, बिकॉज सोरियासिस क्या होता है, ये एक ऑटोइम्यून डिजीज रहता है सोरियासिस, तो इसके वजह से एक्चुअली सोरियासिस के लिए हमको वी हैव टू गो फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, पूरा केस टेकिंग करने के बाद कौन आ रहा है वही देखने का हमको, नहीं तो सोरियासिस इतना आसान में नहीं जाता है। विटिलिगो के लिए आरसेल फ्लेवम बोलता है, लेकिन इसमें भी अभी फिर भी मैं बोलता हूँ ये सेपिया, फॉस्फोरस, मेट्राम्यूर, थायरोइडिनम अच्छे कम, थायरोइडिनम थायरोइडिनम क्या बोलते हैं सल्फर, फिर सोरेनम, देन ट्यूबरकुलिनम अच्छा काम करते रहते हैं, ओके डिफरेंशियल बन के। तो एक एक दवाई में काम नहीं होता है, बहुत सारा सम ड्रग ड्रग का नेम मैं रखा है इधर। एंड
इंटरटिगो जो पास्टुल फॉर्म हो जाते हैं इंटरटिगो, इसमें तो हाईली कंटेजियस है। इसके लिए एंटी क्रूड हाइपरसाल रास्टाक्स बहुत अच्छा काम करते हैं। और कॉन्स तो मास्टर ड्रग इज एंटी क्रूड, दैट इज नो कॉन्स के लिए। एक सोरियासिस केस था मेरा एक्चुअली, इसमें बहुत अच्छा ये हुआ, क्लीन पूरा क्लीन हो गया बाद में, सोरियासिस केस था वो। एंड इसमें नेट्रेम्यूर था। एक केस एक्चुअली जो इमोशनली एक्चुअली अटैचमेंट केस था। एक्चुअली दिस लेडी हैड बहुत सारे इमोशन सप्रेस हो जाते थे, बिकॉज हस्बैंड वाज हैविंग लिवर प्रॉब्लम। तो उसके बावजूद उनको भी थोड़ा बहुत इमोशनली वॉज डिस्टर्ब। तो पूरा केस देने के बाद नेट्रेम्यूर अच्छे से काम हुआ एंड वो नेट्रेम्यूर से चला गया एक्चुअली। फिर एक्चुअली जब हस्बैंड का सडन डेथ हो गया, सेम पेशेंट आफ्टर 7 साल 7 ईयर्स के बाद अगेन सडनली रखे। ये इनमें से देने के बाद फिर मैं उसको नटरमे में आया था। फिर धीरे धीरे वो लाइन पे आ गया। तो सेम केस के साथ हम लोग ये हुआ था। एक केस देख लीजिए आप। एक्चुअली ये केस एक्चुअली इन्फेक्टिव डर्मेटाइटिस है ये, इन्फेक्टिव बन गई है। इनको भी हम अच्छे से ट्रीट करके लाइन पे लेके आया था। एक केस ऑफ व्हाट, ये तो एकदम बहुत बड़ा बड़ा था। बाद में ये 2001 में केस में गया, 2001 में ऑलमोस्ट इट इज गॉन एक्चुअली। बहुत सारा काम हो गया, छोटा भी हो गया साइज, देख सकते हैं आप। बाद में पूरा 2-4 था, अच्छा काम किया 2000 में। और ये देखिए आप, इसमें ऑलमोस्ट चला गया, दिस साइड ऑलमोस्ट चला गया एक्चुअली, इट इज गॉन ऑलमोस्ट। यहाँ पे 2-4 है बड़ा है। एक्चुअली ये जो केस है ये एक्चुअली बहुत ही क्रॉनिक नॉन हीलिंग अल्सर था ये। इसमें मैं ज़्यादा कुछ किया नहीं। मैं इसीलिए बोला नहीं, ये पेशेंट को मैं एडमिट किया हॉस्पिटल में। ये एडमिट करने के बाद ये पेशेंट को ड्रेसिंग किया, 1.5 महीना तक ड्रेसिंग किया, बराबर ड्रेसिंग किया। उसके बाद जस्ट वही इग्निशिया ड्रेसिंग किया। बाकी उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन आया था देने के बाद, ये ड्रेसिंग बराबर होने के बाद ही ये बराबर आके अभी ऐसा स्किन ऐसा है। तो ये इज एक्चुअली व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी। समटाइम क्या होता है ना, हम दवा दे देते हैं, उनको एक लिक्विड में देते हैं, जा भाई तुम ड्रेसिंग करो। लेकिन वो कैसे ड्रेसिंग करना पड़ता है, तो जब बाहर में एक निकाला तो कौन उसको आसक्ति मिल लेंगे, लेते नहीं वो लोग। वो उसका आप उनका मुताबिक गाँव पे काम पे चला जाता है। इसीलिए एक्चुअली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एडमिट द पेशेंट। जब ऐसे नॉन लिविंग आंसर आ जाता है, उसको हम ऐसे छोड़ देंगे तो कभी भी मैं देखा 3-4 केस था, मैं कुछ भी नहीं करता। एक ही कारण था, वो पेशेंट एडमिट नहीं होना चाहिए, तो उसको मैं कुछ नहीं करता। और एडमिट करने के बाद अच्छा केस हम, मैं उनको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता हूँ। ये देखो, ये एक राइजर केस था एकदम, क्या बोला ना इसको, ये ड्रॉट बोलते हैं ना, ड्रॉट हमारा जो जब बारिश नहीं होता, ऐसा था उसका। एकदम पूरा क्रैक क्रैक पूरा था। This is after graphitis. The graphitis, this is the case. After graphitis, almost it is clear. I have gone for 0/1, 0/1, 0/2, 0/3. 0/3 में उसको मैं बराबर इसको ये करता हूँ। तो it is a painful like a razor like we call as। बहुत अच्छा है इसमें। बुल्लास पेम्पिगॉइड, बुल्लास पेम्पिगॉइड केस था एक्चुअली ये। बुल्लास पेम्पिगॉइड मैं बोल रहा था ना कि बुल्लास कैसे होता है, ये पेम्पिगॉइड केस था। ये रिसेंटली मेरा लास्ट ईयर केस है। ये केस में एक्चुअली बहुत पेशेंट इज वेल टू डू पेशेंट। एक्चुअली इसका स्थान रहता है डबलिन में। तो ये वाइजैक का पेशेंट है, मैं रहता हूँ हैदराबाद में। मैं वाइजैक से हैदराबाद उठ के आया था उन लोग मेरा ट्रीटमेंट लेने के लिए। पूरा बॉडी, मैं तो थोड़ा देखा, पूरा बॉडी इंक्लूडिंग जेनिटलिया पूरा एकदम फैल गया था। उसके बाद जो कोई भी क्या, ये पॉलिटल फोसम में है, ये घुटने का जो हमारा जो घुटना है, घुटने का नीचे का जो पीछे का जो एरिया है, उन लोगों ये सब बैठने का नहीं होता। ये एक्जिला का जो आर्म पिट जो है यहाँ पे है। बहुत बहुत दिक्कत है, बहुत बर्निंग पेन था उन्हें। तो इस पेशेंट को हम मैंसिनिला एक दवाई है, तो बुलेस पेंटू करके ऐसे कम करते हैं। उसके बाद ये पूरा क्लीन है, ये एक्जिला है, ये प्रोविडल फोसा के साथ देखो, पूरा पूरा बॉडी में था एक्चुअली। आई डिड नॉट शो द पिक्चर, जेनिटल में था। इवन द पेनिस ऑल्सो वाज फुल ऑफ इरप्शन।
तो इतना उनका दिक्कत था बोलने का नहीं। तो दिस इज एक्चुअली हाउ होम्योपैथी कैन ऑफर द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर द क्या बोलते हैं हमारा स्किन डिजीज में। हार्पेस जोस्टर्स एक केस था, ये देखो एक केस था, वेरी एक्यूट केस था। सो वन ऑफ माई स्टूडेंट्स मदर शी जस्ट टोल्ड सर क्या करो। पूरा एकदम शुरू में तो फर्स्ट डे में थोड़ा शुरू हुआ, पूरा आंखों पूरा ये हो गया, कुछ नहीं है, रास्टाक्सी मैं दिया उनको, कॉज अननोन, मेरे को पता नहीं एक्चुअली कैसे हुआ, उन्हें बोल नहीं पाए कैसे हुआ, लेकिन दिस इज सिनारियो एक्चुअली। तो कुछ एलोपैथी के पास गया, बोला नहीं 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 कुछ तो बहुत देर हो गया, कुछ देर में लगाना पड़ेगा ऐसा करके बोला, उसको डर फैल गया। तो कुछ भी नहीं करने का, 48 आवर्स के अंदर सेम पेशेंट थोड़ा बहुत है ऐसा, 48 आवर्स आई टुक ओनली, जस्ट 48 आवर्स, एक ही डोज रास्ट्रक्स दिया, सेकेंड डोज इज नॉट रिपीटेड, सेकेंड डोज नॉट रिपीटेड, सो होम्योपैथी इट एक्ट सो फर्स्ट, इतना फर्स्ट इसका काम रहता है। और थोड़ा केस था एक्चुअली, आई कैन गो सम अदर स्लाइड, आई कैन शो यू। तो I don't know how much time I have, maybe another 20 minutes time is there. So this is the case actually, I just wanted to tell you that very recently psoriasis case भी मेरे पास था, मैं just show you। केस पूरा था, एक देख लीजिए, एक केस था psoriasis, extensive psoriasis, full body it was like a psoriatic thing was there। तो this is the condition is say, just recently last year only this case, full body, and it was just my student told that सर इसको मत लो, एक केस को लेने के बाद क्या करेंगे, ये नहीं होता है। लेकिन मैं उस केस को लिया, बराबर लेके एडमिट किया था केस को, एडमिट करने के बाद मैं इनको बहुत ऑफेंसिव डिस्चार्ज था, क्रैक था, ब्लीडिंग भी हो रहा था, तो मार्क्सवेल दिया 1 डोज 200। उसके बाद मैं देखा तो आपको धीरे धीरे कह सकते इसका क्या, देखो पूरा क्लीन हुआ विदिन 1.5 मंथ, विदिन 1.5 मंथ पूरा केस इज क्लीन एक्चुअली। So this is the recent case of psoriasis, how it can work, see that now nothing is there now, अभी वो उनका खुद काम काम कर रहा है, वो लोग जा रहे हैं अभी वो काम, ये सब मिल एक्चुअली वो मिल है, काम चल रहा है उसका, काम कर रहा है वो, पूरा जो पूरा एकदम केस उसका क्लीन होगा। तो वही मैं बोल रहा अभी हमारा होम्योपैथी जैसे स्किन डिजीज जिसको हम बराबर आपको हमको केस टेकिंग का फ्लू मिल गया, तो जिस केस में मैं क्या किया एक्चुअली वो ऑफेंसिव डिस्चार्ज था एंड इट वाज क्रैक, ब्लड यूज हो रहा था, एंड उसका जो माइंडसेट अभी था इतना ये नहीं था एक्चुअली, वेल टू डू फैमिली है, सन इज इंजीनियर, इज एन इंजीनियर सन। तो फिर भी उनका जो देखे तो भी थोड़ा बहुत अगली स्किन हो गया, एंड उसका डायबिटीज भी है, हाइपरटेंशन भी है, दोनों इसके साथ जुड़ा भी है। तो ये केस को मैं जस्ट मैं उनको केस टेकिंग करने के बाद मार्क्सवेल आया, मार्क्सवेल देने के बाद पूरा केस धीरे धीरे विदिन 1.5 मंथ ऐसा लाइन पे आ गया केस। तो नाउ आई थिंक यू कैन गो फॉर मेरा जो बोलने का था मोरलेस प्रेजेंट लिटिल फर्स्ट आई थिंक मे बी। या एक क्वेश्चन आया, मैनेजमेंट ऑफ रिंगवर्म विथ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या। तो रिंगवर्म बेसिकली थोड़ा क्योर करने का दिक्कत रहता है रिंगवर्म के ऊपर। रिंगवर्म हमारा होम्योपैथी में एक्चुअली जैसे दिया टेलुरियम, सीपिया, ग्राफाइटिस, पेट्रोलियम समटाइम, सल्फर, ये जो ड्रग जो है रिंगवर्म में बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ पे भी 0/1 मतलब 50 मिनट्स में पोटेंसी यूज करें तो रिंगवर्म वी गेट गुड रिजल्ट, वी हैव गुड एक्सपीरियंस विद दिस।
हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो, सर कैन यू हियर मी? Yes, yes, sir. Now, if any questions are there, can you please ask me, because I've already. Okay, sir. Okay, sir. Yeah. तो सर का जो सेशन था, काफी सारे इन्होंने क्लिनिकल केसेस दिखाए, और बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन था, जिसमें प्रैक्टिकल हमने केसेस देखे और किस तरह से ट्रीट किया है। ऑब्वियसली ये मेडिकल कॉलेजेस में एक एडवांटेज होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और इससे एक्सपीरियंस लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया सेशन रहा, इसमें सर ने बताया। इसमें सर आपके लिए एक क्वेश्चन है कि इचिंग, एग्रेवेशन आफ्टर बाथ, स्वेटिंग, सनस्ट्रोक। ओके, सर इसमें क्या मेडिसिन? itching aggravation after bath. यस, इचिंग, एग्रेवेशन, बाथ, स्वेटिंग एंड रमन जी, और आप थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे सिम्टम को? रमन जी। और एक क्वेश्चन पूछा है, मैनेजमेंट ऑफ रिंगवॉर्म विद होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, योर एक्सपीरियंस। उसमें डॉक्टर डोले ने बताया जैसे कि टेलोरियम दे सकते हैं हम, रस्टॉक्स दे Rastov, सकते हैं, Stellaria, अलग Sepia, अलग मेडिसिन yeah, दे सकते हैं yeah, सर। हाँ जी। ऑब्वियसली जो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट होता है वही बेसिस रहता है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल दैट एक्ट्स द yeah, बेस्ट। yeah, yeah. यस। Okay. और ये रमन जी कह रहे हैं इचिंग, एग्रेवेशन आफ्टर बाथ और स्वेटिंग और हीट ऑफ द सन। यूजुअली अभी जो हीट ऑफ द सन में जो होता है, जो नेट्राम्यूर मेडिसिन अच्छा काम करता है, नेट्राम्यूर, रास्टेक्स, एंड एट नाइट ऑल्सो। नाइट एग्रेवेशन ऑल्सो इट इज एक्चुअली, अगर उसका यस। मॉडिफाइड फैक्टर हमको कुछ मिल जाए, तो इफ इट इज वार्मथ एमुलरेशन, तो हम आर्सेनिक जा सकते हैं, आर्सेनिक हायर पोटेंसी। अगर क्या बोलते हैं, रास्टेक्स भी अच्छे काम करते हैं, रास वेनेटा काम करते हैं, अच्छा रास वेनेटा। ओके, फैगोपैरम एकदम मेडिसिन है, वो भी अच्छा काम करते हैं जब कोल्ड कोल्ड वाटर में एमुलेशन होता है। तो मॉडिफाइंग फैक्टर एक्चुअली बहुत सारा स्किन डिजीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, मॉडिफाइंग फैक्टर। मॉडिफाइंग फैक्टर बोले तो जो एनवायरमेंटल फैक्टर रहता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम रहता है। अगर रेपर्टरी में देखें तो बहुत सारा ड्रग हमको मिल जाएगा, स्वेट एग्रेवेशन कंट्रोल के ड्रग आते हैं। तो ऐसे सीपीआर में है, रास्टेक्स में तो काफी सारा कंडीशन, रास्टेक्स बहुत अच्छा दवाई है हमारा रिंग और स्किन डिजीज को क्योर करने के लिए। आर्टिकरिया रास्टेक्स, मैं तो कलकत्ता में मेरा गुरु जी से रास्टेक्स 12C, उनका स्पेसिफिक पोटेंशियल 12C, रास्टेक्स 12C फॉर आर्टिकरिया। मैं बहुत सारा केस को दिया, बहुत बहुत बढ़िया मेरे को रिजल्ट मिला रास्टेक्स 12C। पर ग्राफाइटिस वगैरह जो दवाई है वो 0/1C बेस्ट है, क्योंकि मैं तो ग्राफाइटिस में मेरा तो कम से कम 10-12 केस मेरा हाथ से निकल गया। क्यों निकल गया? मेरे को एक डोज दिया, एग्रीवेशन हो गया। मेरा पास एक पेशेंट था, वो कार्डियोलॉजिस्ट का मदर थी मैंगलोर में, उनने एक ही उनका किया था कि शी कैन नॉट यूज एनी मेटल एक्सेप्ट गोल्ड। उनका जो वो क्या बोलते हैं ना, जो पिन रहता है ना, अब जो साड़ी में लगाने के लिए, वो पिन भी गोल्ड के थे, सोने के थे। मैं तो हैरान हो गया। तो मैंने पूछा भाई ऐसा क्या है? नहीं नहीं, वो हंस रहा है। मैं क्या हुआ? नहीं, हमको मतलब मामी को अगर थोड़ा बहुत टच लगे तो एनी मेटल का, तो सी गेट इमीडिएटली स्किन रिएक्शन। तो पेशेंट को मैं बहुत ट्राई किया, 50 मिली से पोटेसी दे के, एकदम जो उनको भी ऐसे ग्राफाइटिस आ रहा था, उनका मतलब ना हाइपर सेंसिटिव स्किन थे। तो बट शी वाज एग्रेवेटेड एवरी, कुछ दिन अच्छा रहता है, उसके बाद इमीडिएटली एग्रेवेशन शुरू होता है। बट दे ट्राइड अ लॉट, बट वही टेम्पोररीली मिला, मैं गवर्नमेंट को दे नहीं पाएंगे उनको। वही बोल रहा हूँ, देर आर सम केसेस एक्चुअली वेरी स्टबर्न एंड वेरी सेंसिटिव, तो बराबर दवाई मिल नहीं पाए। बट एज यू सेड, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जब ऐसा जहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी स्किन रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट माइंड सिम्टम को लेके हमको डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर
constitutional medicine. Without constitutional medicine, we cannot cure them. And at the end, जो भी होगा एक एंटीसोरिक दवा देना पड़ेगा एंटीसोरिक, तभी वो कंप्लीट होता है। ऑब्वियसली मियाजिम्स का बहुत बड़ा रोल होता है स्किन में, क्योंकि स्किन जितना ऊपर से दिखाई देता है उतना ही डीप नीचे होता है। एग्जैक्टली यस, उतना ही डीप नीचे होता है, और उसको डीप से उसको निकालने के लिए, सरफेस तक उसको लाने के लिए हमें एंटी मियाजमेटिक देना पड़ेगा। राइटली सर। और कोई क्वेश्चंस किसी के हैं? रिस्ट कट्स, शोल्डर, थाई, सेंटर ऑफ अम्बिलिकल एरिया, इचिंग इज मोर, ये भी रमन जी पूछ रहे हैं। ऐसे देखे तो मेरा पास तो रेडीमेड आंसर नहीं है, क्योंकि वो रेपर्टरी करने से आपको बराबर मिलेगा। एक्चुअली वो जो पर्टिकुलर एरिया वाइज स्किन इरप्शन कहाँ पे होता है। कट्स के लिए वैसे एसिड नाइट्रिकम बहुत अच्छा रहता है, कहाँ पे भी कट्स है आपके और स्प्लिंटर लाइक पेन्स हैं अगर, हाँ, तो वहां पे एसिड निट बहुत अच्छा काम करता है। नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड काम करेगा अच्छा काम करेगा। यस। और दूसरा कुछ क्वेश्चन है मैडम? और कोई क्वेश्चंस और कोई डॉक्टर धोले से पूछना चाहते हैं? काफी सारे सर। एंटी मियाजमेटिक में हम क्या क्या यूज करते हैं, आप प्लीज इस पे थोड़ा सा रोशनी डालेंगे? एक्चुअली एंटी मैस्मेटिक ड्रग बोले तो एवरी ड्रग अगर देखे तो ऐसे ही देखा जाए तो एवरी ड्रग हैज गॉट सम मैथमेटिक बैकग्राउंड। तो मैथमेटिक ड्रग बैकग्राउंड लेके ही तो ड्रग जन्म हुआ। तो स्पेसिफिकली ऐसा बोले तो एक सल्फर, सोरेनाम, टूजा, नेट्राम्यू, सॉरी मेडोरिनम, ये सिफिलिनम भी आता है, सिफिलिनम आता है, ट्यूबरकुलिनम भी आता है। तो वही जो ड्रग जो हमारा जो बराबर जो क्या बोलते हैं मेन इंपॉर्टेंट जो ड्रग रहता है ना, वही आ जाता है। और वैक्सीन के वजह से कोई होगा तो समटाइम वैक्सीनिनम आ जाता है, समटाइम वेरुलिनम भी आ जाता है। अगर कोई चिकन पॉक्स के बाद भी कुछ होता है तो चिकन पॉक्स में रिसेंटली मेरा फैमिली में तो पूरा चिकन पॉक्स हुआ, पूरा फैमिली मेंबर में 4 आदमी को चिकन पॉक्स हुआ। तो मैं चिकन पॉक्स जैसा एक्यूट कंडीशन को मैं रास्ट्रक्स, पर्सिडिला एंड हाइड्रास्टिस, हाइड्रास्टिस में काम किया। हाइड्रास्टिस अच्छा काम करते हैं फॉर इरेप्टिव फीवर जहाँ पे जो एक्यूट स्किन डिजीज जैसा चिकन पॉक्स, वेरिसेला, तो उसमें मैं रास्ट्रक्स देखे। उसके बाद मैं हाइड्रास्टिस देखिए, उसका ईचिंग का जो ड्यूरेशन है, अल्बी डॉक्टर मेरे को लैक्टोकेरा में लोशन देने के बोला था, कोई भी जरूरत नहीं लगा। विद इन 3-4 days नो ईचिंग, ऑल द स्किन इरप्शन पूरा ड्राई हो गया, मतलब स्कार मार्क भी बहुत कम हो गया। अभी देखे देखे तो स्कार मार्क नहीं मिलता है। तो हाइड्रास्टिस बहुत सारा पेशेंट को मैं देख के देखा, बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है हाइड्रास्टिस पर चिकन पॉक्स। उसका ड्यूरेशन भी कम हो जाता है, और उसका स्किन का जो क्या बोलते हैं जो स्कार मार्क रहता है बहुत बहुत फेंट होता है, मतलब यू कैन जस्ट कैनॉट मेक आउट विद इन फ्यू डेज। बहुत अच्छा काम करता है हाइड्रास्टिस। हाँ, एक ये क्वेश्चन और है सर, आईलैश फॉल किस वजह से होता है और इसके लिए क्या आप मेडिसिन दे सकते बोराक्स, बोबिस्टा वो भी काम करता है आइलैश फॉल में, और सिप्रिटिक मायासिन का काम करता है। सीपिया भी अच्छा काम करता है, सेलेनियम भी काम करता है उसमें जो हेयर लॉस के लिए, ऐसा आईलैश के लिए भी होता है। हैं? स्कारलेट फीवर आफ्टर माउथ अल्सर, आपको माउथ अल्सर, स्कारलेट फीवर। स्कारलेट फीवर में तो बेल अच्छा काम करता है, बेलाडोना, और बेलाडोना, रास्टक्स, बेलाडोना अच्छा काम करता है। स्कारलेट फीवर में तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेल, बेल वही काम कर देता है, सल्फर में आके ठीक हो जाता है मोरलेस। बिकॉज स्कारलेट फीवर इज नॉट सो कॉमन इन इंडिया, हमारा कंट्री में इतना कॉमन नहीं है। और माउथ अल्सर में तो मैं बोराक्स देखा, और मैं अभी जो बोल रहा हूँ ना अभी, समटाइम लाइकेन प्लानस में जो ओरल लाइकेन प्लानस है उसमें एक्चुअली साल्फ आयोड, साल्फ आयोड अगर आप रेफर करें बोरिक से भी, उसमें लिखा है साल्फ आयोड, एंड इट इज द रेमेडी समटाइम। बहुत अच्छा काम करता है साल्फ आयोड फॉर लाइकेन प्लानस, ओरल लाइकेन प्लानस, साल्फ आयोड, सल्फर आयोड। एंटी इम्प्रूव भी काम करते हैं, एंटी इम्प्रूव भी अच्छा काम करते हैं, एंटी इम्प्रूव भी। राम परवेश शाह सर भी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, सर ने हैंड रेज किया था। सर प्लीज, सर प्लीज प्लीज सर, सर अनम्यूट कर अनम्यूट लीजिए। कीजिए, अनम्यूट कीजिए सर। हाँ हाँ, आवाज आ रही है ना? यस हेलो। सर। हाँ अच्छा जी सर।
थैंक यू नेहा सर, धन्यवाद एंड कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर डोले सर। थैंक यू सर। बहुत अच्छा आपने बताए, नियमबद्ध जो भी डायथेसिस है के अनुसार जो है, लेकिन रोल ऑफ मियाजमेटिक भी होता है। और स्किन डिजीज तो बैकग्राउंड सोरिक रहता ही है, बिना सोरा का तो चर्म रोग होगा ही नहीं। कोई भी बीमारी त्वचा का बिना सोरा का नहीं। Yes, sir. सोरा में खास करके इमोशनल ज्यादा आता है। इमोशनल कारण यानी नेगेटिव थिंकिंग। हम देखे हैं कि सोरा, ऐसे हम लोग सोरा को लेते हैं, लेकिन सोरा जो है क्या है, तो सोरा को हम मानते हैं कि इचिंग है, नोचनी है, लेकिन देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोरा, एक्सटर्नल इचिंग एंड मीटिंग में आगे की हाँ जी सर, हाँ जी सर। हाँ ठीक है। सानी सर अपने इनपुट्स देंगे। हाँ, मैं वही बोल रहा था कि हम लोग का समय भी अब पूरा हो रहा है, और ढोले साहब का जो कलकत्ता का जो एक्सपीरियंस है बहुत इम्पोर्टेंट है। और अभी ये हैदराबाद में जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया इनका काम चल रहा है स्किन डिजीज पर। और आज भी इसके पहले अंग्रेजी सेशन में भी इन्होंने अपना लेक्चर दे चुके हैं। तो हम लोग बहुत बहुत अति हो ढोले साहब, और इसी तरह से हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहिए, आप आते रहिए, है ना। इसे हम लोगों का फोरम में आपका बार बार स्वागत है, और किसी तरह का कोई अति हो तो बताएंगे, है ना। और किन्हीं का कोई सवाल नहीं था? कोई और क्वेश्चन कोई पूछना चाहता है तो प्लीज पूछो। कोई सवाल था कोई और? एक चीज है क्रॉनिसिटी और एक्यूटनेस जो है तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और खास करके एक्यूट और क्रॉनिक को समझ करके स्किन डिजीज को अगर ठीक किया जाए तो यह है। कल भी हम लोग का एक सेशन है जहाँ की हम लोग स्किन डिजीज पर ही चर्चा होगा। डॉक्टर जितेंद्र त्रिवेदी जी का चर्चा है, तो उसको भी हम लोग सुनेंगे कल, ठीक है ना। और किन्हीं को जितेंद्र त्रिवेदी जी अभी ज्वाइन किए ही हैं, कल इनका सेशन भी है। तो नेहा जी, हमको लगता है कि अब समय हो गया है। यस सर। आप हाँ, इंग्लिश सेशन के लिए डॉक्टर अंजनी ज्वाइन करेंगी। हाँ जी। तो धन्यवाद करती हूँ मैं डॉक्टर ढोले का इस बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन के लिए, जो क्लिनिकल टिप्स सर ने दिए और थेरेपेटिक्स भी बताए। बहुत ही अच्छा वो एक एनलाइटनिंग सेशन था हमारे लिए। और आशा करती हूँ आगे भी इस तरह से केसेस के साथ हमारे साथ डॉक्टर ढोले आगे भी ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक और यू, थैंक यू, हाँ थैंक जी, यू। तो अब हमारा बस ऑलमोस्ट हिंदी सेशन का टाइम ओवर हो गया है, और इंग्लिश सेशन के लिए मैं हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर अजनी जी। धन्यवाद। Thank you, Dr. Neha. Thank you, Sahani sir, and thank you, Hindi team. Now we are moving to English session. Let's start